अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम हफीज़। आज मैं अपने ब्लड प्रेशर मॉनिटर सीरीज़ के दूसरे वीलॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैंने अपने पहले वीलॉग में आपको बताया था कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जिस तरह आप अपने घर, गाड़ी या मोबाइल फ़ोन लेते हैं, तो आप उसकी पूरी छान-बीन करते हैं। इसी तरह जब आप अपनी सेहत के लिए कोई आला या कोई इक्विपमेंट खरीदें, तो उसकी भी आप पूरी अच्छी तरीके से छान-बीन करें और एक बेहतर और अच्छी चीज़ अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए लें। क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो ये ज़रूरी नहीं कि खुदा ना खास्ता जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तब आपने ख़रीदना है, बल्कि पहले ही आपने अपने पास रखना है ताकि आप इसको अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को या जो भी आपको कोई समझते हैं, जो आपको मैं बताऊँगा बाद में चीज़ों के बारे में, उसको आप अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकें। मेरे इस तजर्बे में अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि जी कौन-सा मॉनिटर जो है वो हमारे लिए बेहतर है? तो आज मैं आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स की 3-4 किस्मों के बारे में बताऊँगा और ये बताऊँगा कि आपके लिए कौन-सा बेहतर है। इसमें एक तो जो आम तौर पे जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो आम आप देखते हैं, वो है मर्करी का ब्लड प्रेशर मॉनिटर, जिसको डेस्कटॉप मॉनिटर भी कहते हैं। इसके अंदर एक शीशे का गिलास होता है जिसमें मर्करी ऊपर-नीचे जाती है और डॉक्टर असेस करता है उसी को देखकर कि आपको कितना ब्लड प्रेशर है। इस मर्करी के ब्लड प्रेशर मॉनिटर के लिए साथ एक स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत होती है और ये इसके लिए काफ़ी महारत चाहिए होती है और ये बेसिकली डॉक्टर्स या कोई पैरामेडिकल स्टाफ जो कि बहुत माहिर हों, वही इसमें देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो है वो एनालॉग कहलाता है, जिसको हम आम फहम में घड़ी वाला कहते हैं। घड़ी वाला मॉनिटर भी बहुत सारे घरों में होता है और उसके साथ भी आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। लेकिन अगर आपको तजर्बा हो जाए और आप इसको बार-बार इस्तेमाल करें तो ये भी आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये कंपैरेटिवली थोड़ा-सा फिर भी मुश्किल होता है, इसलिए कि इसके लिए या तो एक दूसरा बंदा चाहिए होता है या फिर आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप असेस कर सकें कि आपके दिल की धड़कन की कब शुरू होती है और कब ख़त्म होती है। तीसरा जो मॉडल है वो है डिजिटल। अभी डिजिटल में भी 2 मॉडल आते हैं। एक है आर्म वाला और एक है रिस्ट वाला। आर्म वाला मॉडल जो है वो आप उसको अपर आर्म के ऊपर लगाया जाता है और रिस्ट वाला जो मॉडल है वो उसको आप अपनी रिस्ट पे लगाते हैं। तो एक आर्म जो सारिफ है उसके लिए जो सबसे अच्छा जो मॉडल मेरे नज़दीक है वो है डिजिटल। क्योंकि डिजिटल जो है वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस चंद चीज़ों को आपने एहतियात करनी है। आपने सिंपल उसके अंदर अपना बाजू पे उसका कफ लगाना है। कफ को बांध के आपने एक बटन प्रेस करना है और वो जो मशीन खुद ब खुद अपना काम शुरू कर देगी। वो खुद ही हवा अपने अंदर भरेगी और फिर वो खुद ब खुद हवा को रिलीज़ कर देगी और आपको आपका सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और आपके जो हार्ट रेट है वो 3 चीज़ें आपको बता देगी। इट इज़ वेरी ईज़ी और बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। एक अकेला बंदा भी ये काम कर सकता है। अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकता है। मैं अपने अगले वीलॉग में इंशाल्लाह इसका आपको पूरा डेमो भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो कि जब आप एक डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर खरीदने जाएँ, तो आप अपने ज़हन में कुछ बातों को ज़रूर रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कफ़ का जो साइज़ है, जो आपने यहाँ पे बाँधना है, वो आप ज़रूर चेक कर लें। कई हमारे दोस्त जो जिनके ये बाजू मोटे होते हैं या कई ख़वातीन जो ज़रा बल्की होती हैं, मोटी होती हैं, उनको वो आम कफ़ जो है वो जो उसके साथ स्टैंडर्ड कफ़ आता है, वो पूरा नहीं होता। कफ़ के भी 3-4 डिफरेंट साइज़ेज़ आते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है, एक थोड़ा-सा बड़ा होता है, एक एक्स्ट्रा लार्ज होता है। तो आप सबसे पहले जब आप मॉनिटर खरीदें, तो आप उस कफ के साइज़ को भी ज़रूर देखें। दूसरी चीज़ जो उसमें देखने वाली है, वो है कि जो उसका स्क्रीन है, वो थोड़ी-सी बड़ी होनी चाहिए ताकि आपको उसके नंबर्स नज़र आएँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, वो हमारे एल्डरली लोग होते हैं, जिनकी नज़दीक की नज़र थोड़ी-सी या दूर की नज़र थोड़ी-सी कमज़ोर होती है। तो वो आपको देखने के लिए उसकी स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए ताकि आप इज़िली उसके ऊपर देख सकें कि जो रीडिंग्स आ रही हैं, वो क्या आ रही हैं। इस तरीके से जब आप कोई मशीन लें तो ऐसी कंपनी की लें जो कि नोन कंपनी हो,
جو آپ کو اس کی کوئی وارنٹی بھی دے، آپ کو بتائے کہ جی آپ استعمال کریں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ آپ کو مشین واپس کر کے نئی مشین دے دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ وہ مشین اس کمپنی کو واپس بھجوا دیتے ہیں، اور وہ کمپنی دوبارہ اس کی پرسیجن کرتی ہے، دوبارہ اس کو چیک کرتی ہے، اور دوبارہ اس کو ٹھیک کر کے آپ کو واپس کر دیتی ہے. سو جب بھی آپ مشین لیں تو کسی اچھی کمپنی کی، پیٹنٹ کمپنی کی مشین لیں. اس میں ایک بات آپ میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی پرائس کے اوپر مت جائیں، پرائس کانشیس نہ ہوں، آپ کوالٹی کانشیس ہو. آپ دیکھیں کہ کوالٹی کس کی اچھی ہے. اگر اچھی کوالٹی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر جو مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. میں اپنی اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کن باتوں سے احتیاط کریں، کن باتوں کو مد نظر رکھیں، تو آپ انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے خود بلڈ پریشر چیک کر سکیں گے. کہ میری آج کی کوئی ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویلاگ میں آپ کے ساتھ اس کا ڈیمونسٹریشن بتاؤں، کچھ غلطیاں اور کچھ چیزیں بتاؤں. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.